बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही ईमानदार, समझदार और परिश्रमी था। उसके पिता किसान थे और माँ गृहिणी। अर्जुन पढ़ाई में भी अच्छा था और अपने माता पिता का कहना हमेशा मानता था। गांव में सभी लोग अर्जुन की ईमानदारी की तारीफ करते थे। अर्जुन का सपना था कि वो बड़ा होकर अपने गांव का नाम रोशन करे और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए। पर अर्जुन कहाँ है? ये रहा अर्जुन। अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त था बिरजू। बिरजू थोड़ा शरारती और चालाक किस्म का लड़का था। वो अक्सर छोटे मोटे झूठ बोलता और दूसरों का सामान चुपके से ले लिया करता। अर्जुन ने कई बार बिरजू को समझाया, बिरजू, झूठ बोलना और चोरी करना बहुत बुरी बात है। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से चलना चाहिए। लेकिन बिरजू हर बार हंसकर बात टाल देता। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। मेले में तरह तरह के झूले, मिठाइयाँ और खेल लगे थे। मेले में राजा का भी आगमन हुआ। राजा ने घोषणा की, मैं एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा हूँ। जो भी उस जंगल में जाकर मेरे खोए हुए कीमती बैग को ढूंढ लाएगा, मैं उसे इनाम दूंगा और अपना खास सेवक बना लूंगा। सभी गांव वाले इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे। अर्जुन और बिरजू ने भी तय किया कि वे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। अगली सुबह दोनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन और डरावना था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों में सांप और पंछियों की डरावनी आवाजें आ रही थी। अर्जुन ने कहा, डर मत बिरजू, अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करेंगे तो वो कीमती बैग जरूर मिल जाएगा। दोनों ने जंगल के कोने कोने में ढूंढना शुरू किया। घंटों ढूंढने के बाद अर्जुन को एक झाड़ी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने पास जाकर देखा तो वो वही कीमती बैग था। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने देखा सोने के सिक्के से भरा हुआ बैग को उठाया और कहा, चलो बिरजू, अब हम ये सोने के सिक्के से भरे बैग राजा को दे देंगे। लेकिन तभी बिरजू के मन में लालच आ गया। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्यों न हम ये सोने के सिक्के हम आधा आधा बांट लें? राजा को कौन बताएगा कि ये बैग हमें मिल गया था? अर्जुन ने गुस्से से कहा, नहीं बिरजू, ये चोरी होगी। राजा का बैग है, उसे लौटाना हमारा कर्तव्य है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। बिरजू ने बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। आखिरकार बिरजू ने बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे डांटकर भगा दिया और अकेला हार लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा अर्जुन की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुमने इस सोने से भरे बैग को पाकर भी उसे लौटाने का सोचा, क्यों? अर्जुन ने नम्रता से कहा, महाराज, मेरे माता पिता ने सिखाया है कि जो चीज हमारी न हो उस पर कभी हक नहीं जताना चाहिए। चोरी और बेईमानी से कभी सुख नहीं मिलता। जो सच्चाई का साथ देता है वही असली वीर होता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। राजा ने अर्जुन को सोने की अशर्फिया, नए कपड़े और अपने दरबार में सम्मानित किया। साथ ही उसे राजकुमार का साथी बना लिया। पूरा गांव अर्जुन की तारीफ करने लगा। दूसरी तरफ बिरजू को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने सोचा, काश मैंने अर्जुन की बात मानी होती। लालच ने मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त से दूर कर दिया। बिरजू ने अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन ने बड़े दिल से उसे माफ कर दिया और कहा, देख बिरजू, इंसान से गलती हो जाती है,
लेकिन जो अपनी गलती मान ले वो सबसे बड़ा होता है। बिरजू ने वादा किया कि वो अब से कभी झूठ नहीं बोलेगा और सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। इसके बाद दोनों दोस्त फिर अच्छे बन गए। बिरजू भी अर्जुन की तरह गांव में ईमानदारी और मेहनत की मिसाल बनने लगा। और इस तरह अर्जुन की ईमानदारी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव को एक अच्छा संदेश भी दिया। कहानी से आपको क्या सीख मिली? ईमानदारी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। लालच कभी नहीं करना चाहिए। जो अपने दिल से नेक और सच्चा होता है वही असली वीर होता है। और जो अपनी गलती मानकर सुधार करता है वो भी बड़ा इंसान बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।